एक पोस्ट देख रहा था मैं, किसी ने, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी ने डाली थी पोस्ट, ऑल माय बेस्ट फ्रेंड्स कुछ ऐसे करके ग्रुप, पता नहीं कैसे मुझे भी जोड़ लिया इसमें, तो मैंने हटाया नहीं। उस पोस्ट ने लिखा कि हिंदुस्तान का असली राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नहीं, अशोक होना चाहिए, सम्राट अशोक। कल को कोई और उठेगा, वो कहेगा नहीं अशोक नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा होना चाहिए, तीसरा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस तरह एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो सारे गांव का एक बाप नहीं ना होता, जितने परिवार हैं उस हिसाब से। इसी तरीके से देश का भी कोई एक पिता नहीं हो सकता। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत बात है। पता नहीं किसने ये परंपरा चला दी। आजादी मिली तो कांग्रेसियों को जोर था, इनकी मेजोरिटी थी, तो इन्होंने सोचा कि महात्मा गांधी को और क्या देना है, खुश हो जाएगा बुढ़ा, तो इसको कह दो कि फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता। अब सारे लोगों से थोड़ा पूछा था, अगर सिखों को कहते कि बापू को, गांधी को आप राष्ट्रपिता मानते हो, तो वो कभी ना मानते। अगर मुसलमानों को कहते कि बताइए जी इसको बना दे राष्ट्रपिता, तो वो कभी ना मानते। क्रिश्चियन ना मानते, जैनी ना मानते, बौद्धी ना मानते, पारसी ना मानते। तो जिसकी मेजोरिटी है ना, वो अपने हिसाब से रद्दो बदल करता रहता है। जैसे आजकल मेजोरिटी मोदी की है, तो और कुछ नहीं तो चलो शहरों के नाम ही बदल दो, और कुछ नहीं तो जो पुरानी सरकारों ने पब्लिक इंटरप्राइजेस बनाए थे, रेलवे बनाए थे, एयरपोर्ट्स बनाए थे, उनको बेच ही दो। नाउ ही इज इन पावर, ही कैन डू इट। कल को कोई दूसरी सरकार आएगी, उसका लगेगा कि ये गलत हो गया, फिर वो इंक्वायरियां बैठानी शुरू कर दें। और हो सकता है कि एक दिन वैसा आ जाए जैसा पाकिस्तान में आता रहा है कई बार, कि आज प्रधानमंत्री हैं और जब प्रधानमंत्री नहीं रहे, पावरलेस हो गए, उस वक्त फांसी पर लटका दिया। जा भाई लटके ना, आपके पड़ोसी देश में हुआ ना ऐसे, कुछ ना कुछ कसूर होगा, फुट होगा, कुछ ना कुछ किरकिरी कर दी होगी किसी आंख में, उसकी बेटी बेनजीर पुट होगी, जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो मैं समझता हूं हमें ऐसी बातों में उलझना ही नहीं चाहिए कि राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता इट इज एन एब्सर्ड थिंग, हो ही नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि गांधी के कारण आजादी नहीं आई, ये कहते हैं गांधी के कारण आजादी आई। जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहा था, सरदार पटेल क्या कर रहा था, और इतने लीडर थे, सभी अपना अपना जोर लगा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहा था, अपनी जान पर खेल, सैकड़ों, सुभाष चंद्र की सेना में सैकड़ों लोग मारे गए, हिंदुस्तान नहीं थे, हिंदुस्तान के वास्ते मारे गए। अब नरेंद्र मोदी साहब जी चीख चीख के कहते हैं कि कांग्रेसियों ने सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया, सरदार पटेल को सम्मान नहीं दिया, हम सम्मान दे रहे हैं। एक लोहे की बहुत बड़ी मूर्ति बना के तूने क्या सम्मान दे दिया भाई उसको? उस सरदार पटेल की मौत के बाद 50 वर्ष 60 वर्ष बाद आप एक मूर्ति बना देते हो, कहते हैं कि हमने सम्मान दे दिया। ऐसी तो बहुत सारी मूर्तियां महात्मा गांधी की विदेशों में लगी हुई है, तो उससे महात्मा गांधी का नाक कितना ऊंचा हो गया। वही महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जिसकी मूर्ति लगी हुई है, सेंट पीटर्सबर्ग
जहां पर इसको पहले धक्के मार के बाहर निकाल दिया था ट्रेन से, महात्मा गांधी को वहीं लगी हुई। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर गुजराल साहब ने उसका वो पर्दा हटाया था। तो गांधी की मूर्ति पर कोई जाके पत्थर फेंक दे, कोई गारा फेंक दे, तो महाराज ना तो गांधी को कोई लाभ है, ना गांधी की कोई इंसल्ट होगी। वो तो मर चुका, वो तो जा चुका इस संसार से। अब जोक्स भी कर रहे हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि हमने मूर्ति बना दी, गांधी पटेल का आदर कर दिया। ये सब नाटक है, ये सब ड्रामा है, रामलीला कर रहे हैं। जो काम करने वाले हैं, जो करने के वास्ते आप आए, वो करो ना। आपने कहा तो 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नहीं तो 2 लाख ही दे देते, कुछ भी नहीं किया। एयरपोर्ट बनाए, अडानी को सौंप दिए। रेलवे स्टेशन बनाए, अडानी को सौंप दिए। क्या कर रहे हो? ये जायदाद आपकी नहीं है। मान लो कि कल को नरेंद्र मोदी की डेथ हो जाए, तो बीजेपी वाले कहेंगे कि अब राष्ट्रपिता नरेंद्र मोदी को बना दो। तो बार बार बाप बदलते रहते हैं क्या? और ये तो बात ही फजूल है कि कौन बाप राष्ट्रपिता, कौन राष्ट्रमाता। इट इज ऑल नॉनसेंस। राष्ट्र का कोई पिता नहीं होता, राष्ट्र की कोई माता नहीं होती। राष्ट्र एक बाउंड्री है जिसमें पब्लिक रहती, और हिंदुस्तान में तो हजारों किस्म के लोग रहते हैं। उनकी सोच अलग है, उनके रहने सहने के तरीके अलग हैं। हिंदुस्तानियों के अलग अलग जगह पहनने के तरीके अलग हैं, खाने पीने के तरीके अलग हैं, आदतें अलग हैं, बोलियां अलग हैं, वेशभूषा अलग, सब कुछ अलग है। अब एक लंगोटी वाले को आप कह दो कि यही है सबका पिता, हु विल बिलीव दैट? हु विल, कौन मान लेगा इसको? हु विल एक्सेप्ट? कोई भी नहीं मानेगा। तो हमारे एक प्रोफेसर थे जिस वक्त व्हेन आई वाज इन एमए फाइनल, उस वक्त स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए आए थे, विजिटर प्रोफेसर थे, उनका नाम था डेनिस, प्रोफेसर डेनिस। वो एक डायलॉग बोला करते थे कभी कभी जब ज्यादा खुश हो जाते थे कि इंडियंस हैव इमेंस कैपेसिटी टू कॉम्प्लिकेट द थिंग्स। भारतीयों में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, काबिलियत है कि वो किसी भी चीज को उलझा देते हैं। वही आज बीजेपी वाले कर रहे हैं, वही आज SC ST वाले कर रहे हैं, वही आज कांग्रेस वाले कर रहे हैं, और वही दूसरी छोटी मोटी जितनी भी पार्टियां हैं वो कर रही हैं। सभी की दौड़ एक ही है कि किसी न किसी प्रकार में सत्ता पर बैठ जाओ। पब्लिक का फिक्र किसे है? किसी को नहीं। गरीबों का फिक्र किसी को नहीं। बेरोजगारों का फिक्र किसे? किसी को नहीं। तो ये सारा पॉलिटिशियंस का रचा हुआ ड्रामा है, खेल है, और कुछ नहीं। आप इन चीजों में क्यों उलझते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसकी कुर्बानी ज्यादा थी जिसके कारण आजादी मिली? भगत सिंह की कुर्बानी ज्यादा थी, राजगुरु की कुर्बानी ज्यादा थी, सुखदेव की कुर्बानी ज्यादा थी, या सरदार पटेल की कुर्बानी ज्यादा थी, या गांधी की कुर्बानी ज्यादा थी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो गया सो हो गया। जो अशोक के जमाने में लिखने के लिए लिपि प्रयोग की जाती थी उसको आज तक नहीं हम पढ़ सके। जो हमारी पुरानी सभ्यताएं थी उनमें जो लिपि प्रयोग की जाती थी उसको आज तक नहीं पढ़ सके, और हम गर्व करते हैं कि ये हमारा था। अरे हमारा तो था, तेरे को तो पढ़ना भी नहीं आया। वो जो क्या संदेश लिख के गए थे पत्थरों पर, यू आर अनेबल टू रीड। तो गर्व तो उस पर करो ना जिसके गर्व करने से आपको उसको डिकोड भी करना आता। जो बीत गई सो बात गई। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने आप को फजूल की चीजों में ना उलझाया करो। बी क्रिएटिव, क्रिएट समथिंग, शेयर समथिंग विच इज क्रिएटिव, जिससे सोसाइटी को करो। नमस्कार।